फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे मोस्ट एक्सक्लूसिव फर्स्ट ट्रेन जर्नी टू, ये कौन सी जगह है, ऐज़वाल मिजोरम में है। और ये भैया ये क्या है, बायराबी टू सायरंग लग्जरी ओहो विस्टा डोम कोच। चलो देखें। विस्टा डोम का तो मुझे भी बड़ा है कि मैंने इस टाइप से में बैठ के जाना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये जो विस्टा डोम का जो वो है ना, ये मेरे दिमाग में होता था कि स्विट्जरलैंड जब जाओ या किसी यूरोपियन कंट्री में जाओ जिसमें जहाँ पहाड़ वहाड़ और उस टाइप के हिल स्टेशन टाइप की जगहों वहाँ पे आपको ये ट्रेन्स मिलेंगी। पर अब कमाल है कि अब वो टाइम आया है कि अपने देश में इस टाइप की ट्रेन्स हैं। आप वही लग्जरी, वही जो एडवेंचर और मिल सकता है अब आपको अपने ही देश के अंदर इंडिया में। चलो देखते हैं कैसा रहता है ये ट्रिप। हाँ जी, किमेर जी सारे सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी मैं हूँ मिजोरम में, नॉर्थ ईस्ट में, और आज की जो जर्नी है ना, प्रोजेक्ट है बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं कवर करने वाला हूँ द कैपिटल ऑफ मिजोरम। आइजोल से लेकर जो नेशनल नेटवर्क है हमारा रेलवेज का, उसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट होने जा रही है। और आपका भाई आ चुका है, भाई पहला यूट्यूबर है, पूरा एक्सक्लूसिव कवर करेंगे। ट्रेन जर्नी करने वाले पीछे देख लो भाई, हमारी ट्रेन भी आ चुकी है। और इसमें आपको कितनी टनल्स हैं, क्या क्या कैसे बनाया गया इस प्रोजेक्ट को, कितनी इसकी लेंथ है, कौन कौन से स्टेशन हैं, सब कुछ मैं आपको कवर करके बताऊंगा। वीडियो पूरा एंड तक देखना, मिस बिल्कुल नहीं करना। ड्रोन लेकर आए, ड्रोन शॉट्स भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं और करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत। ये एक ब्रिज है भाई, नॉर्थ ईस्ट का सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज है आई गेस ये, जिसकी जो लेंथ है वो है आई गेस 114 मीटर्स की टोटल ग्राउंड लेवल से। और ये देखो यहाँ से ट्रेन गुजर रही है, क्या खूबसूरत नजारा भाई, पहाड़ियों के वादियों के बीच में क्या जो पूरा रेलवे नेटवर्क आपको दिखाऊंगा मैं। बाकी मैं बता दूं, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, बैराबी से सरांग के बीच में ओपन होगा, जिसकी टोटल लेंथ है 51.28 आई गेस किलोमीटर की। चलिए सबसे पहले आपको मैं ब्रिज दिखा देता हूँ। इसकी जो टोटल लेंथ है 378 मीटर्स का पूरा ब्रिज है। और क्या खूबसूरत बनाया हुआ ब्रिज। अभी आपको चलते हैं, आज वैसे हम ट्रैवल करेंगे स्पेशल ट्रेन के विस्टा डोम कोच के अंदर। चलिए अंदर चलते हैं, आपको एक बार इसका इंटीरियर दिखा देते हैं। ये है विस्टा डोम का कोच, 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन रहता है। वैसे मैंने बहुत बार इसमें जर्नीज की हैं। जो सीट्स है ना वो स्पेशल बनाती है, जैसे देखो ये रोटेट हुई है, दूसरी को भी करो, मुझे देखना कि एक दूसरे के साथ बड़ी बड़ी विंडोज, यहाँ पर आप खूबसूरत नजारे देख पाएंगे। पीछे वाला ओपन एरिया रहता है, वो सबसे स्पेशल है। वो जब जर्नी होगी स्टार्ट तब मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पर आप बैठते हैं आराम से। ये जो प्रोजेक्ट है ना बहुत ही स्पेशल होने वाला है इंडियन रेलवेज का, क्योंकि आपको बता दूं मिजोरम तक अभी तक कोई भी ट्रेन डायरेक्ट कनेक्टिविटी कैपिटल तक नहीं थी। लेकिन जो मेन नेटवर्क है इंडियन रेलवेज का, उससे अब इन फ्यूचर बहुत जल्दी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इनॉग्रेशन भी करेंगे। तो भाई हम इनॉग्रेशन जर्नी भी करेंगे, बट आज आपको एक्सक्लूसिव कवरेज कर रहे हैं। आपको पूरा थ्रू आउट द जर्नी बताऊंगा। लेकिन आज मेरा जो माइक था ना केबल वाला, वो मेरा खराब हो गया रात में, नॉट श्योर क्या रीजन से, बट विल ट्राई कि बाहर के नजारे आपको थोड़ा वॉइस थोड़ा नॉइस आएगा तो प्लीज मैनेज कर लेना यार। चलिए गाइस, फाइनली भाई यहाँ पर सिग्नल हो चुका है और वी आर ऑल सेट, रेडी टू गो। अभी हमारी जर्नी होगी सैरांग तक, जो कि 51.38 किलोमीटर का टोटल लेंथ है। पूरा हम कवर करेंगे, अप एंड डाउन करेंगे। एक साइड पे 51.38 किलोमीटर है। कुछ चीजें अभी मैं बताऊंगा, कुछ रिटर्निंग में बताऊंगा, तभी बोलता हूँ वीडियो पूरा एंड तक देखना, कुछ मिस ना हो जाए। एक जगह भाई हमारे JNK का चिनाब ब्रिज, जो कि आईफल टावर से ऊंचा है, और एक जगह ये नॉर्थ ईस्ट का ब्रिज है, जो कि कुतुब मीनार से 42 मीटर ऊंचा ब्रिज है। Look at this beauty यार। नॉर्थ ईस्ट में जब भी मैंने ट्रैवल किया ना, रूट बहुत ही खूबसूरत है। अब यहाँ से देख लो, एक छोटी सी टनल भी आ रही है जैसे हमने ब्रिज क्रॉस किया। पता चल रहा है सब नया नया। आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको प्रॉपर बन भी रहा है, काम हो रहा है करके बताऊं। दैट इज ब्रिज नंबर 143, वो था ब्रिज नंबर 144 जो मैं बात कर रहा था उस ब्रिज की। ये आ गई है टनल। तो ये है 2 स्पैन का 30.50 मीटर्स का, ये 2 स्पैन का ब्रिज है भाई। कर्व चेक करो, नाइस, सुंदर है। यहाँ पे वो नहीं है कुछ छोटी कुछ बड़ी आपको इसमें टनल देखने को मिलेगी इस रूट पे। जैसे टनल से हम क्रॉस करें, वाओ यार, पेंटिंग चेक करो, इस टनल भी की लगाई क्या खूबसूरत है। और जैसे टनल से क्रॉस कर रहे हैं वैसे यहाँ पर आ चुका है एक और ब्रिज। वाओ, तो सब चीज भाई हमें सेफ्टी से रिकॉर्ड करनी पड़ती है। सेफ्टी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट्स इट।
एक्चुअली में तो सबसे डोर्स खास खुलने जो ही है नहीं वो है चाहिए जब ये वो चल विस्टाडोम रही कोच का। हो। मैंने आपको बहुत बार ट्रेन जर्नीज में ये दिखाया है। ये देखो भाई ब्रिज, तो ये एरिया बड़ा अच्छा उधर लग दिख रहा रहा है है इधर से। देखने के लिए, इतना सुंदर लग रहा लुक एट दिस यार, ये भी ब्रिज कौन बहुत ब्रिज? बड़ा है। ये ब्रिज नंबर मेरे को देखना पड़ेगा कौन सा है, बट यहाँ से आप एक बार नजारा चेकआउट करो। आपको मैं बता दूं, ये जो पूरा रूट है ना, ये पूरा का पूरा रूट माउंटेन्स के अंदर बना हुआ है, तभी ये बहुत चैलेंजिंग भी था। इंडियन रेलवे के लिए कह सकते हैं वन ऑफ द चैलेंजिंग जो रेलवे प्रोजेक्ट है उनमें से ये एक है, क्योंकि ये सारा का सारा रूट ही माउंटेन्स के बीच में बना हुआ है। तो आपको चारों तरफ वादियां देखने को मिलेंगी जब भी आप इस ट्रेन पर ट्रैवल करेंगे, और बहुत जल्दी इसका इनॉग्रेशन भी होगा। तो अभी हमारे साथ है विनोद सर, चीफ इंजीनियर सर। तो सर से थोड़ा जानेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्यों ये प्रोजेक्ट खास है। जी सर। डायल की सारी प्रोजेक्ट एक कैपिटल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो कि मिजोरम की कैपिटल लाइन को जो है इंडियन रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगा। ये पूरी प्रोजेक्ट की लेंथ 51.38 किलोमीटर है और पूरे का पूरा प्रोजेक्ट एली टैरन के थ्रू पास होता है। इसमें टोटल 48 टनल्स हैं। 48 टनल की कुल लंबाई 15.8 किलोमीटर बनती है, और जो सबसे लंबा टनल है 1.8 किलोमीटर का है, और सबसे छोटा टनल जो है वो 50 मीटर का है। ठीक है। टोटल इसमें 153 नंबर ऑफ ब्रिजेस हैं। 153 में से हमारे 88 माइनर ब्रिजेस हैं, 10 हमारे ROD RBs हैं, और 55 हमारे मेजर ब्रिजेस हैं। ये जो 55 हमारे मेजर ब्रिजेस हैं उसमें से 6 ब्रिजेस ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है 70 मीटर से ज़्यादा है, मतलब कि कुतुब मीनार से ज़्यादा हाइट वाले 6 ब्रिज हैं। ओके। जो हाईएस्ट ब्रिज है उसकी हाइट 114 मीटर है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये सेकंड हाईएस्ट ब्रिज है। वाओ यार। टोटल 55 ब्रिजेस में 280 स्पान जो बल्कि 280 गर्डर यूज किए गए हैं। ओके सर। और टोटल 43,000 मीट्रिक टन इसमें स्टील भी हुआ है। सारे के सारे गर्डर जो हैं ये बाहर की स्टेट जैसे छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में फैब्रिकेट हुए हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके यहाँ लाए गए। इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 नवंबर 2014 में रखा था, और अभी जो है 11 साल लग के हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। हाँ, और अभी इसका CRS इंस्पेक्शन इस प्रोजेक्ट का कंप्लीट हो चुका है। 10 जून को हुआ था, और ये लाइन हमारी कमीशनिंग के लिए रेडी है, और ये किसी भी समय जो है ओपन हो सकता है। ये पैसेंजर ट्रेन सर्विस के लिए कमीशन हो जाएगा। मतलब जो हमारा रेलवे नेटवर्क है उससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी हम सीधा मिजोरम पे आ सकते हैं। सीधे मिजोरम पे आ जाएंगे। हमारे मिजोरम के लोग जो हैं इंडियन रेलवे में किसी भी स्टेट में किसी भी जगह जहाँ तक हमारी रेल जाती है वहाँ तक पहुँच पाएंगे, वहाँ तक ट्रैवल कर पाएंगे। मैसिव प्रोजेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत है, मतलब ट्रेन जर्नी के साथ एंजॉय बहुत करेंगे इस रूट पर। मिजोरम का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बहुत बढ़ेगा। हाँ, लेकिन इसमें टूरिज्म बहुत कम है, हुई क्योंकि शीशे वाली। आज की डेट में जो है जो मोड है मिजोरम में आपको आने के लिए, या तो बाय हर कोई आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा बाय रोड है। बाय रोड की जर्नी हमारी 14 से 18 घंटे लगती है नॉर्मल केस में, और जो कि हमारा क्योंकि वो हाईवे भी आपका हिली रीजन के बीच में जाता है, लैंडस्लाइड की वजह से लोग प्रेफर नहीं करते। तो गुवाहाटी से जहाँ जो नॉर्मल आपका 14 से 18 घंटे आराम से 18-20 घंटे लगते 12 हैं घंटे से कम में हम लोग ट्रेन में पहुंच जाएंगे। अगर मैं बात करूँ सर सिलचर से हमारा जो है 8 घंटे से कम में हम लोग बाय रोड नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन 3 घंटे में हम लोग जो है बाय ट्रेन पर पहुंच जाएंगे। क्या और आपको बात मैं है। फेयर की बात करूँ, गुवाहाटी से आई की जो बस का फेयर है, जो कि हमको बैठ के आना पड़ता है, नॉन AC बस, उसका किराया जो है कोई 1500 रुपये। लेकिन ट्रेन की जो स्लीपर क्लास की टिकट है, जहाँ आपके लेट के सो के आ सकते हैं, उसकी टिकट 400 से 500 रुपए में। तो और क्या चाहिए यार, तभी मैं बोलता हूँ हमारा देश बदल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। विस्टाडोम का यही मजा देख लो। यहाँ पर मैंने अपनी सीट को रोटेट कर दूसरी लिया, सीट भी ये करके नज़ारे दिखा मुझे मतलब rotate। एंजॉय करते हैं। वही मुझे अब बात पता कर है। लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा। जो सर ने लेंथ तो आपको बता दी है, और जो उसके अंदर मेन स्टेशन है ना वो 4 हैं, जो बैरबी है, हरतोकी है, कोंगपुई है, और मुलकांग। ठीक है, सरांग से हमने जर्नी स्टार्ट की है। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मैं गलत ना बोल रहा हूँ। ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ से देख लो बॉर्डर तक पहले ट्रेन आती है, सिलचर से लेकर बॉर्डर तक, असम और मिजोरम के बॉर्डर तक। लेकिन अब जो मेन नेटवर्क है ना उससे कनेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, कनेक्टिंग द कैपिटल ऑफ मिजोरम टू द नेशनल रेलवे नेटवर्क। और आगे मैं आपको एक बहुत खास चीज़ बताता हूँ, जो मिजोरम है उसके आपको पता है बॉर्डर नियर पड़ते हैं, वो पड़ता है म्यांमार, बांग्लादेश, और इंडियन स्टेट में पड़ता है त्रिपुरा, असम और मणिपुर। इस ट्रेन की हेल्प से ना भाई जो टूरिज्म है वो भी बहुत बूस्ट होने वाला है इन फ्यूचर, जो मिजोरम का। एंड सेकंड थिंग, जो बिजनेस है ना वो भी बहुत बढ़ेगा। और साथ में सपना सबसे मेन है, जो मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट के लोगों का सपना था ट्रेन से ट्रैवल करने का, इतनी बढ़िया ट्रेन मिल तो गई। अभी हम एक टनल से क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ पर देख लो भाई पूरी लाइटिंग की हुई टनल्स में भी यहाँ पर आपको लाइट्स देखने को मिल जाएगी। पूरा एंड टू एंड यहाँ पर लाइट्स लगी हुई है। तो अभी मैं आ चुका हूँ, ये है टनल नंबर 36, जिसकी लेंथ है 335 मीटर्स की। और ये देखो तो बाहर निकल कितनी रहा है। खूबसूरत यहाँ पर पेंटिंग बनाई हुई है। पीछे भी एक टनल निकली थी हर में जो मैंने painting है कैप्चर की टनल थी। में। मतलब बहुत अच्छा काम किया हुआ है भाई। अभी हमारी ट्रेन रुकी है, जैसे मैंने वो आपको टनल दिखाई। अभी यहाँ पर अपन ड्रोन शॉट्स ले रहे हैं भाई, सारे के सारे ड्रोन शॉट्स मैं ही ये वैसे भी रुका करेगी क्या ऐसे रेलवे यहाँ पर? स्टेशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, वो सामने, तो वहाँ ट्रेन जाएगी। मैं ट्राई करता हूँ आपको एक बढ़िया सा ट्रेन चलती का शॉट दिखाऊं।
ट्रेन चलती का तो फिर खुद कहाँ पे होगा? ट्रेन कर चलती है खुद ट्रेन के अंदर, ये कैसे हो रहा है? ड्रोन उड़ा दिया होगा, ड्रोन वापस आ रहा होगा। तो फिर घर चलती हुई ट्रेन में सब वो ड्रोन कैसे ले लोगे? प्लीज एक्सप्लेन। तो आप भाई वीडियो को लाइक नहीं करते, कोई और दूसरी ट्रेन कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लग रही है। भैया देख के मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। जैसे मैं कह रही थी कि यूरोप में ये सब फैसिलिटीज होती हैं, अब भाई इंडिया में भी है। पर एक मेरे को जो दिमाग में बात खटकती है, क्योंकि जब मैं वंदे भारत में गई थी तो मेरे को तब देख के बड़ा शौक लगा कि मैं जब सीट करूंगी ऐसे तो दूसरी वाली साथ वाली नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हमारी भी हो जाए और मम्मी पापा साथ में थे कि वो भी हो जाए, फिर सब ऐसे रो बना के आराम से बैठ के देखेंगे। वो एक हो जाए तो दूसरी तो हो ही नहीं पाई थी। तो यहाँ पे भी वही मुझे देखना है कि क्या साइड बाय साइड सारी जो हैं आपके आगे वाली भी सब हर बंदा कर सकता है अपनी ट्रेन सीधी ऐसे। तो वही देखना है। आप बताना अगर आप इसमें ट्रैवल कैसे करोगे, तो अभी मेरे ख्याल से शुरू हुई है, तो वो बात मगर देखिए विस्टाडोम से ज्यादा खुशी इस बात की है कि मिजोरम से इंडियन रेलवे से कनेक्टिविटी होगी। हाँ। अगर आपको जाना है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा ट्रेन पकड़नी है, आप पहुंच जाएंगे। उससे बड़ी चीज कोई है नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कि टूरिज्म बढ़ जाएगा। एनीबॉडी कैन टेक अ टिकट और सीधा ट्रेन से जाइए। स्टेट इतना सुंदर आपको है, एयरप्लेन की जरूरत नहीं है, आपको बसों की जरूरत नहीं है, सीधा ट्रेन से जाइए आइए। हाँ बिल्कुल। मिजोरम के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अपनी ट्रेन से पूरे कंट्री में कहीं भी जा सकते हैं और लोग भी वहां जा सकते हैं। इट्स अमेजिंग। मोदी जी जब फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुए थे तभी इसकी इनॉग्रेशन की थी और अब जाके बना है 11 साल। इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि ट्रेन बहुत ही ऊपर नीचे जा रहा है तो और कितने सारे उन्होंने टनलें बनाई है, जैसे 50 किलोमीटर के लिए इतने सारी टनल ब्रिजेस बहुत ही उनका ट्रेन है ऊपर नीचे जाता है। सुन के लग रहा, पता चल रहा था कि हमें लग रहा है बड़ा आसान है, टनल आ गई, वो एक टनल और एक ब्रिज बनाने में कितना टाइम लगा होगा, इसलिए 11 साल लगे हैं, पर कर दिया। और इतना अच्छी ट्रेन बनाई है और उसमें आपको लग्जरी भी ये दी कि भैया एंजॉय करो सीन विस्टाडोम में बैठकर भी, और सस्ती। वो कह रहे हैं बस में जाओ तो 1500 रुपया लगेगा, यहाँ पे आपको स्लीपर वाली में ही 400 से 500 रुपया। सोचो, कमाल है। स्टैंडर्ड हाई कर दिया और टिकटों के प्राइजेस लो कर दिए लोगों के लिए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।